देखिए, यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है इसे लेकर, लेकिन मेरे साथ एक कॉलेज के मैं बाहर मौजूद हूँ, कॉलेज के गेट पे मौजूद हूँ और कॉलेज के अलग अलग जाति वर्ग के अलग अलग क्लास से जुड़े हुए हमारे साथ छात्र मौजूद हैं और उनसे उनकी राय जानेंगे, क्योंकि सीधा प्रभाव अगर किसी पे पड़ने वाला है शिक्षकों के अलावा, प्रोफेसर्स के अलावा, तो इन छात्रों पे ही पड़ने वाला है। तो अब इनकी राय जानेंगे। पहले आपसे राय जानता हूँ, ये जो नया नियम आया है यूजीसी का, इसको लेकर विरोध हो रहा है कई मोर्चों पे, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो भी इससे कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि इस नियम नीति योजना का मैं भी व्यक्तिगत रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि इस नियम के हिसाब से अनुच्छेद 14 समानता अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लंघन हो रहा है और समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि यदि दो व्यक्ति के बीच यदि विरोध नहीं भी होता है और कोई प्रथम व्यक्ति जाके किसी के ऊपर शिकायत करता है, तो ज़बरदस्ती का उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगा और उसको सज़ा का दंडित प्रावधान की है। लेकिन यदि जांच होता है और वो शिकायत किए गए व्यक्ति यदि झूठा साबित हो जाते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यह तो बिल्कुल समाज में असमानता को बढ़ावा दे रहा है और आपराधिक कृत्यों जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो मैं तो इसका पूरा जोर शोर से विरोध करता हूं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सभी विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं इस विधेयक के विरोध में बोलना चाहूँगी कि हमारे स्कूल कॉलेजों में जातिगत जो विधेयक ला रहे हैं उससे विद्यार्थियों के प्रति असमानता आ रही है और इससे क्या है, स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच भेदभाव को लाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अलग, मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि इसमें विद्यार्थियों और आपस में, मतलब आपको लगता है कि जो है वो भेदभाव से जो भाईचारा की स्थिति है वो बदलाव लाएगा। आपका क्या कहना है? मैं इस नियम के समर्थन में बोलना चाहूँगा। अच्छा, कैसे, क्यों, क्या वजह है? और 2026 के में जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है वहाँ जो जातिगत जो भेदभाव है वो 118% बढ़ा है। यानी पहले अगर 100 लोगों पे होता था तो अब वो 218 लोगों पे हो रहा है। और जो कॉलेज के प्रोफेसर, मतलब जो ज़्यादातर प्रोफेसर और जो प्रिंसिपल हैं वो अपर कास्ट से ही आते हैं। और जो भी छात्र संगठन होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी, उसके ज़्यादातर प्रदेश के या जिला के जो स्तर के जो नेता होते हैं सब अपर कास्ट के होते हैं। तो जो SC ST OBC है उन लोग का बात पहुंच नहीं पाता ऊपर तक और उनके साथ मतलब भेदभाव होते ही है। इसलिए आपको लग रहा है जरूरी है? हाँ। आपको क्या लगता है? मैं इस बिल के विरोध में बोलना चाहता हूं, क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर दिख रहा है कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जिसमें अगर ये समाज भेदभाव फैलाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई अगर कोई झूठी फायर कर रहा है तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि ये सरकार आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? इस विधेयक के विपक्ष में मैं बोलना चाहता हूँ। इस विधेयक के आपस में भेदभाव, समाज में अव्यवस्था आएगा, एक दूसरे के बीच में दुर्व्यवहार का होने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, फिर आते हैं।